गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज डिमांड। डिमांड क्या होती है, कैसे क्रिएट होती है, कब लोग मार्केट में डिमांड क्रिएट करते हैं, कब किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है, कब किसी भी चीज़ की डिमांड कम होती है। ये सारी चीज़ें जो है वो हम इस चैप्टर में पढ़ने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज डिमांड कर्व, कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे डिमांड को अफेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। क्या हो अगर डोमिनोज जो है वो अपने पिज्जा पे 50% का ऑफ कर दे आज, क्या होगा? अगर डोमिनोज 50% ऑफ कर दे अपने पिज्जा पे तो क्या होगा? क्या लोग ज्यादा पिज्जा बाय करना स्टार्ट कर देंगे? क्या सेम क्वांटिटी ऑफ पिज्जा परचेस करेंगे, या उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, लोग कम पिज्जा बाय करना स्टार्ट कर देंगे? क्या होगा इन तीनों में से? तो द आंसर विल बी, लोग जो है वो ज्यादा बाय करना स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि प्राइस जो है वो उस कमोडिटी के फॉल हो चुके हैं। तो इससे हमको पता चलता है कि अगर प्राइस जो है वो कम होंगे तो लोग ज्यादा बाय करना स्टार्ट करेंगे, मतलब मार्केट में ज्यादा डिमांड क्रिएट होगी। एंड वाइज वर्सा, इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं तो लोग बाय करना कम कर देंगे और हमारे जो कमोडिटी की डिमांड है वो कम हो जाएगी। ठीक, दिस इज ओनली द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। ठीक, डिमांड क्या होता है? डिमांड मीन्स द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। डिमांड क्या होती है? जब एक इंसान इच्छा करता है, डिजायर करता है कोई भी चीज को बाय करने के लिए, ठीक, एंड ही इज एबल टू बाय, मतलब उसके पास पैसे है उस चीज को खरीदने के लिए, तो मार्केट में डिमांड क्रिएट होती है। ठीक, मार्केट में डिमांड क्रिएट करने के लिए थ्री थिंग्स आर रिक्वायर्ड। फर्स्ट इज द डिजायर ऑफ अ कमोडिटी, सेकंड द एबिलिटी टू पे, एंड थर्ड द विलिंगनेस टू स्पेंड। मींस अगर हमें कार चाहिए तो क्या मार्केट में डिमांड क्रिएट हो जाएगी? द आंसर इज नो। क्यों नहीं क्रिएट होगी भाई? क्योंकि इट इज ओनली माई डिजायर ऑफ अ कमोडिटी, ये सिर्फ मेरी इच्छा है। क्या इच्छा करने से मार्केट में डिमांड क्रिएट होती है? द आंसर इज नो। ठीक, दूसरा, हमारे पास 10 लाख रुपए है, क्या अभी मार्केट में डिमांड क्रिएट हो गई? द आंसर विल अगेन इट विल बी नो। क्यों? समझना, मेरे पास 10 लाख रुपए है, मुझे कार चाहिए, लेकिन मेरा मन नहीं है कि ये जो पैसा है ना ये हम इस पर्टिकुलर कमोडिटी पे खर्चा करें। हम चाहते हैं कि और कहीं पे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उस पर खर्चा हो। तो क्या मार्केट में डिमांड क्रिएट हुई? नहीं। द थर्ड थिंग दैट इज विलिंगनेस टू स्पेंड इज ऑल्सो द नेसेसरी रिक्वायरमेंट फॉर क्रिएटिंग अ डिमांड इन एन इकोनॉमी। ठीक है, तो अगर हम कहें कि एक सिचुएशन देखा जाए, अ स्टूडेंट वांट्स टू बाय द BMW बट ही हैज नो मनी, तो क्या मार्केट में डिमांड क्रिएट हुई? नहीं। कस्टमर के पास मनी है लेकिन वो चाह नहीं रहा है खरीदना, तो क्या मार्केट में डिमांड क्रिएट हुई? अगेन नहीं। एनीवन हु वांट्स टू बाय अ कमोडिटी एंड ही इज एबल टू बाय, ही इज एबल टू बाय मतलब ही हैज अ परचेजिंग पावर टू बाय दैट कमोडिटी, तो क्या मार्केट में डिमांड क्रिएट हुई? तो द आंसर इज यस, मार्केट में डिमांड क्रिएट हुई। ठीक है, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज व्हाट डू वी मीन बाय द डिजायर एंड व्हाट डू वी मीन बाय द डिमांड। डिजायर का मतलब होता है कोई भी चीज जो हम चाहते हैं, मींस किसी भी चीज की अगर हम इच्छा करते हैं ना तो वो हमारी डिजायर हो जाती है। ठीक, डिमांड के लिए डिजायर के साथ साथ एबिलिटी टू पे भी होना चाहिए। डिजायर के साथ साथ एबिलिटी टू पे भी होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें मिलती हैं तो वो डिमांड, अदरवाइज इट इज ओनली द डिजायर ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, आई want an iPhone is only the desire. Next, I have 80,000 rupees and I am ready to buy it. It is the desire. She is desiring something
and she has a purchasing power for that, she has a ability to the buy, ठीक, she has a purchasing power, तो क्या मार्केट में डिमांड क्रिएट हुई? यस. डिजायर इज ओनली द वांट विच what we are requiring या what we are, जो हमें चाहिए. डिमांड का मतलब होता है डिजायर के साथ साथ एबिलिटी भी आ जाए तो हम लोग उसको बोल देते हैं कि इट इज अ डिमांड. ठीक है. अब समझना डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी डिमांड को अफेक्ट करते हैं. मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसके वजह से हमारी डिमांड बढ़ भी सकती है, हमारी डिमांड कम भी हो सकती है. थ्रू आउट द ईयर हमारी डिमांड सेम नहीं होती है. तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी डिमांड को कम या ज्यादा करते हैं. तो द फर्स्ट फैक्टर इज प्राइस. If the price of a commodity increases, its demand decreases, and if the price of a commodity decreases, its demand increases. There is a inverse relation between price and demand of a commodity. ठीक है. अगर हमारे किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो हम उसकी डिमांड को कम कर देंगे, और अगर हमारे किसी भी कमोडिटी का प्राइस कम होगा तो हम उसकी डिमांड बढ़ा देंगे. ठीक है. द सेकेंड कॉन्सेप्ट इज, द सेकेंड फैक्टर इज इनकम. इनकम को हम लोग वाई से डिनोट करते हैं. इफ द इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीजेस, इट्स डिमांड इंक्रीजेस, एंड इफ द इनकम ऑफ अ कंज्यूमर डिक्रीजेस, द डिमांड डिक्रीजेस. ठीक. देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड इनकम ऑफ अ कंज्यूमर. लेकिन जब हम लोग इनकम के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग अपने गुड्स को 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. हम अपने गुड्स को 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. फर्स्ट इज नॉर्मल गुड, सेकेंड इज इंफीरियर गुड, थर्ड इज इनएक्सपेंसिव नेसेसिटी. ठीक है. What is normal good, what is inferior good, what is inexpensive necessity, हम लोग यहाँ समझते हैं. ठीक है. पहले हम बात करते हैं 2 प्रोडक्ट की. फर्स्ट इज एन आईफोन एंड सेकेंड इज रेडमी. ठीक. क्या होगा अगर हमारी इनकम जो है वो बढ़ जाए इन बोथ द केसेस? अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो ये 2 जो कमोडिटी है हमारे पास, इनमें से हम क्या परचेज करना चाहेंगे? बट ऑब्वियस है कि हम लोग आईफोन की डिमांड को बढ़ा दें क्योंकि हमारी इनकम बढ़ गई है. एट द सेम टाइम द डिमांड फॉर रेडमी विल डिक्रीज, राइट? क्योंकि अब हमारी इनकम बढ़ गई है तो हम अच्छे प्रोडक्ट को यूज करेंगे. ठीक. तो हम लोग किस पे चले जाएंगे? आईफोन पे. और एट द सेम टाइम रेडमी की डिमांड कम हो जाएगी. व्हाट इफ द इनकम ऑफ अ कंज्यूमर डिक्रीजेस? अब हमारी इनकम जो है वो कम हो गई तो हम क्या परचेज करना चाहेंगे? आईफोन की रेडमी? द आंसर इज रेडमी. तो रेडमी की डिमांड बढ़ जाएगी और इसकी डिमांड कम हो जाएगी. इन दिस एग्जांपल आईफोन इज माय नॉर्मल गुड एंड रेडमी इज द इंफीरियर गुड. ठीक. इंफीरियर गुड होते क्या है? इंफीरियर गुड मीन्स चीप क्वालिटी गुड्स. इंफीरियर गुड मीन्स चीप क्वालिटी गुड्स. ठीक. तो इनकम बढ़ेगी तो हमारी डिमांड बढ़ जाएगी. किसमें? नॉर्मल गुड के केस में. इनकम कम होगी तो हमारी डिमांड कम हो जाएगी. देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड. नेक्स्ट, अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड फॉर इंफीरियर गुड कम हो जाएगी, और अगर हमारी इनकम कम होगी तो डिमांड फॉर इंफीरियर गुड बढ़ जाएगी. देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड. इनएक्सपेंसिव नेसेसिटी क्या होती है? ऐसी नेसेसिटी जो ज्यादा महंगी नहीं है लेकिन हमारे लिए नेसेसिटी है, जैसे कि सॉल्ट. ठीक.
अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो क्या हम 1 चम्मच के बजाय 2 चम्मच नमक डालना स्टार्ट कर देंगे, 2 के बजाय 4 चम्मच नमक डालना स्टार्ट कर देंगे? और क्या अगर हमारी इनकम कम होगी तो हम लोग द कंजम्पशन ऑफ सॉल्ट जो है वो डिक्रीज कर देंगे? द आंसर इज नो। इसकी डिमांड में कोई भी फर्क नहीं आएगा। इनकम बढ़े चाहे इनकम कम हो, हम लोग इसकी डिमांड में चेंजेस नहीं करते हैं। ठीक है। थर्ड, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब होता है किस चीज, कोई भी चीज जो हम लोग पसंद कर रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज जिसको हम लोग प्रिफर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि इन टूडेज जनरेशन, अगर हम कहें कि 2 चीजें हैं, एक है बेल बॉटम जीन्स, स्पेलिंग पे ध्यान ना दीजिएगा, और दूसरी है स्किनी फिट जीन्स। ठीक है। तो इस समय, पर्टिकुलरली इस समय ट्रेंड किसका है? बेल बॉटम जीन्स का। मतलब ये ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं? पसंद कर रहे हैं। ज्यादा लोगों की प्रेफरेंस क्या है? बेल बॉटम जीन्स परचेस करना। तो जब ज्यादा लोग इसको पसंद करेंगे, ज्यादा लोगों की प्रेफरेंस होगी, तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। ऑन द अदर हैंड इसको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। जब पसंद नहीं कर रहे हैं तो लोग इसको प्रेफर नहीं कर रहे हैं। जब प्रेफर नहीं कर रहे हैं तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी। कोई दिक्कत? इसी। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब ये रिलेटेड गुड्स होते क्या है? द रिलेटेड गुड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। द रिलेटेड गुड्स आर ऑफ 2 टाइप। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूट एंड द सेकेंड इज कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो इन प्लेस ऑफ ईच अदर यूज होते हैं, इन अ प्लेस ऑफ ईच अदर यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेप्सी और कोक, टी और कॉफी एंड सो ऑन। ठीक। तो क्या होगा अगर प्राइस ऑफ टी इंक्रीज हो जाए? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि डिमांड फॉर कॉफी विल इंक्रीज, बिकॉज द डिमांड फॉर टी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में इंटर रिलेटेड है। समझना बात को कि अगर प्राइस ऑफ टी बढ़ रहा है तो डिमांड फॉर टी कम हो जाएगा, क्योंकि हम कॉफी को इसकी जगह पे यूज कर सकते हैं तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है। सेकेंड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें, द गुड्स विच आर यूज टुगेदर और साइमल्टेनियसली इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड, बटर, पेन, इंक, कार, पेट्रोल एंड सो ऑन। ठीक। तो अब क्या होगा? अगर प्राइस ऑफ पेन इंक्रीज हो जाता है तो डिमांड फॉर इंक में क्या फर्क आएगा? तो हम कह सकते हैं कि अगर प्राइस ऑफ पेन इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड फॉर पेन विल डिक्रीज, क्योंकि अब हम पेन नहीं खरीद रहे हैं तो क्या इंक खरीदेंगे? नहीं, तो डिमांड फॉर इंक विल ऑल्सो डिक्रीज। ठीक है। कोई दिक्कत? वेरी गुड। नेक्स्ट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। क्या होगा कि अगर हमको पता चले कि फ्यूचर में किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो बढ़ने वाला है। अगर हमको पता चले कि फ्यूचर में किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ने वाला है तो क्या हम इसकी करंट डिमांड को बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? व्हाट विल हैपन टू द करंट डिमांड? तो करंट डिमांड हम लोग बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में वो हमको महंगा मिलेगा। तो एक काम करते हैं, अभी से खरीद के रख लेते हैं। तो अगर कोई भी चीज़ हमको फ्यूचर में महंगा मिलने वाला है तो हम उसको करंट बेसिस पे खरीद लेते हैं, तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। अगर हम कहें कि क्या होगा कि अगर फ्यूचर में किसी भी चीज़ का प्राइस जो है वो कम होने वाला हो तो क्या अभी हम इसकी डिमांड को कम कर देंगे? क्यों? क्योंकि बाद में हमको सस्ता मिलेगा। तो क्या करना है? अभी खरीद के, अभी जो खरीदना था उसको हम बाद में खरीद लेंगे। ठीक है।
चलो लास्ट, व्हाट विल हैपन व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ एन इकोनॉमी इंक्रीजेस। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या लगता है कि हम लोग करंट बेसिस पे डिमांड करेंगे? सॉरी, अगर पॉपुलेशन बढ़ रही होगी, किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो क्या डिमांड भी ज़्यादा होगी? पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड भी कम होगी। हाँ, क्योंकि जितना ज़्यादा लोग उतना ज़्यादा कंजम्पशन, उतना ज़्यादा लोग परचेज करेंगे। ठीक है, तो दीज वर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी।